हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो आज से हमने जो सोचा है वो ये है कि हम हर वेडनेसडे आपके लिए मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे में जो भी गवर्नमेंट जॉब, जी हाँ गवर्नमेंट की ओनली, जो भी गवर्नमेंट जॉब आएगी उससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके बाद जो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको शनिवार को अपडेट यहाँ पे करा दिया जाएगा। तो अब आप इस चैनल के साथ बने रहना चाहते हो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन की जानकारी लेनी है तो, और आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है नोटिफिकेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं हम IGCAR के एक नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि अभी अभी 15 तारीख को रिलीज हुआ है। ठीक है, तो जो IGCAR है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जो कि सेंट्रल एक डिपार्टमेंट है एटॉमिक रिसर्च का, जो कि कलकत्ता में स्थित है। और कलकत्ता जो है चेन्नई के पास में है। तो चलिए बात कर लेते हैं। हमारे जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 15 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, और क्लोजिंग जो लास्ट डेट है वो आपकी 14 तारीख है 5वें महीने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड तीनों ही ग्रेड की जो है वैकेंसीज आई हैं। तो अभी हम आपको आगे बता देंगे कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड क्या है, कि ये जो है सैलरी के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे A ग्रेड में आपके साइंटिफिक ऑफिसर E आई है, टेक्निकल ऑफिसर E आई है, साइंटिफिक ऑफिसर D है, टेक्निकल ऑफिसर C है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिफिक ऑफिसर E और साइंटिफिक ऑफिसर D जो है, तो D साइंटिफिक ऑफिसर E से नीचे वाली पोस्ट होती है, D प्रमोट होके साइंटिफिक ऑफिसर E बनता है। तो इसी तरह टेक्निकल ऑफिसर C प्रमोट हो गए टेक्निकल ऑफिसर E बनता है। तो दोनों की ही पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। सबसे ज्यादा जो बम्पर पोस्ट है वो टेक्निकल ऑफिसर C की 41 पोस्ट है, जो कि एक A ग्रेड की सेंट्रल जॉब है, जो कि कंप्लीटली सिक्योर जॉब होती है। तो अब हम बात करेंगे कि आप इनमें कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। टेक्नीशियन B की है, स्टेनोग्राफर की है, अपर डिवीजन क्लर्क की है, ड्राइवर की, सिक्योरिटी गार्ड, वर्क असिस्टेंट, कैंटीन अटेंडेंट। यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेन की भी वैकेंसी आई है। इसमें आपको साइंटिफिक असिस्टेंट वगैरह की वैकेंसी मिलेंगी, जो कि टोटल 239 है। दो कैटेगरी में है, 1 और 2। ये हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंटिफिक ऑफिसर E की, जो कि A ग्रेड की पोस्ट है। तो ये एक अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है, जो कि एक ही पोस्ट है। ये आपके इसमें आपके पास PhD होनी चाहिए मेटेरियलिकल इंजीनियरिंग में या मटेरियल्स इंजीनियरिंग में विद बीटेक के साथ। MSc भी अगर आपके पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में और या फिर मटेरियल साइंस से, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, लेकिन आपके पास 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है 4 साल का, क्योंकि ये पोस्ट काफी हायर लेवल की है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, हम ये जो नोटिफिकेशन है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे जो सैलरी है जिसका बेसिक 78,800 है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेवल 12 की ये जॉब है। ठीक है, आपको सरकारी DA अलाउंसेस वगैरह जितने भी होते हैं वो सब आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। देख, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप फॉर्म भरने के बाद आपको ये फॉर्म स्पीड पोस्ट से 20 तारीख से पहले पहले वहां पे भेजना भी है। इसी तरह से आपकी टेक्निकल ऑफिसर E की पोस्ट निकली हुई है, जो कि एक ही पोस्ट है, वो अनरिजर्व कैटेगरी से है। सेम यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर बीटेक आपके पास होनी चाहिए केमिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, आपकी जो मिनिमम एज 18 ईयर्स, 14 ईयर्स मैक्सिमम है। 78,800 सेम यहाँ पे बेसिक है। लेवल 12 की ये भी जॉब है। उसके बाद आपका आता है साइंटिफिक ऑफिसर। साइंटिफिक ऑफिसर जो है ये भी A ग्रेड की जॉब है। तो साइंटिफिक ऑफिसर D की पहले बात करेंगे। यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। एक पोस्ट है जो आप फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, फिजिक्स या मटेरियल से हो, या फिजिक्स या मेट्रोलॉजी से, तीनों ही लोग इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन तीनों में ही आपको PhD मैंडेटरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट MSc वाली जॉब नहीं है। ये थोड़ा इसका बेसिक जो है वो हाई है। ये आप देख सकते हो 667,700 है। तो यहाँ पे आपका PhD मैंडेटरी है। तो अगर आप PhD फिजिक्स से हो तो आप तीनों ही डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और ध्यान ये रहे कि लेवल 11 की जो है जॉब है, और यहाँ पे भी आपको फॉर्म जो है वहां पे स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा। ठीक है,
उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है। तो इसमें वो सभी लोग एलिजिबल हैं जिन लोगों ने मास्टर्स की हुई है। तो इसको अच्छे से देखें, देखिए यहाँ पे 41 पोस्ट टोटल हैं, जिनमें अनरिजर्व की 21 है, ओबीसी 9, एससी 3, एसटी 5 और ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट निकली हैं। तो यहाँ पे अगर आप एटमॉस्फेरिक साइंस से हो या मेट्रोलॉजी से हो तो यहाँ पे एक पोस्ट निकली है अनरिजर्व से। आपके पास एमएससी या एमटेक आपके पास होनी चाहिए कहीं से भी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% के साथ, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होते हैं उन लगभग सभी में वैकेंसीज आई हैं। सबसे ज्यादा जो पोस्ट हैं वो मैकेनिकल की निकली हुई हैं। तो इसके लिए अगर आपने अपनी बीटेक की हुई है या बीई की हुई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 60% के साथ, तो आप यहाँ पे इलिजिबल हो। तो ये आपके पास अच्छा एक मौका है। अगर आप केमिस्ट्री से एमएससी हो तो एक अनरिजर्व की पोस्ट है और आपके पास यहाँ पे एमएससी होनी चाहिए 60% के साथ। उसके बाद अगर आप फिजिक्स से हो तो भी आपके पास एक एमएससी अगर है 60% के साथ, तो आप यहाँ पे इलिजिबल हो। यहाँ पे ओबीसी वालों में फिजिक्स के लिए अच्छा मौका है। तो ये आपकी ए ग्रेड की जॉब है, 56,100 इसका बेसिक होगा, लेवल 10 की जॉब है। आपको बता दें कि इसमें जो अप्रोक्सीमेट सैलरी बनेगी वो आपके 75 से 80,000 पर मंथ नियरली बनेगी, आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको जो है अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे। इसका जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है, यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू दोनों होने वाले हैं। तो यहाँ पे 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके होंगे जो कि आपको 2 घंटे में करने होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको, सही क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत करने के लिए आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। और दूसरी इसमें अच्छी बात ये है कि अगर आप एग्जाम पास अपना कर लेते हो तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन केवल आपके इंटरव्यू पे होगा। आपके जो मार्क्स वहां पे आप गेन करोगे उनका कोई वेटेज नहीं रह जाएगा। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन बी की जो पोस्ट है वो एक ही पोस्ट है, वो जो कि अनरिजर्व में है। 60% मार्क्स आपके एसएससी में होने चाहिए आपके यहाँ पे, तो इसमें आप एलिजिबल हो। ये जो है इसका बेसिक 21,700 है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद जो अगली पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर की है। यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, चारों ही अनरिजर्व की हैं। ये भी आप एसएससी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपका जो आता है अपर डिवीजन क्लर्क, यहाँ पे 8 पोस्ट हैं, 8 ही अनरिजर्व की हैं। यहाँ पे बेसिक 25,500 है। यहाँ पे भी आप ये चेक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है ये ड्राइवर की पोस्ट है। उसके बाद ये सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है जिसमें बेसिक जो है 18,000 है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा ये ग्रुप सी की पोस्ट है वर्क असिस्टेंट की। यहाँ पे अनरिजर्व 19 है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे 10th से आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे भी आप ये सारी चीजें चेक करके आप देख सकते हो। और कोई भी कंफ्यूजन है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके बाद हम आ जाते हैं जो सेकंड ग्रेड की जो जॉब है, ये आपकी आ जाती हैं, ये साइंटिफिक असिस्टेंट की तरह होती हैं। तो जितने भी यहाँ पे ये आपके बीटेक की ब्रांच हैं इन सभी में मतलब पोस्ट निकली हुई है, चाहे वो केमिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, मैकेनिकल हो, और केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी यहाँ पे पोस्ट आई है। तो चलिए हम एक के बारे में बात कर लेते हैं। तो केमिकल से जो लोग हैं उनके यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व, ओबीसी और एसटी की पोस्ट है। तो अगर मैं डिप्लोमा की हुई है केमिकल इंजीनियर से या केमिकल टेक्नोलॉजी से तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ऐसे सिविल में है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है। अगर केमिस्ट्री से कोई पर्सन है तो यहाँ पे तीनों में पोस्ट निकली हुई है, अनरिजर्व, ओबीसी और एसटी कैटेगरी में तीनों में पोस्ट निकली है। आपके पास केमिस्ट्री से बीएससी होनी चाहिए 60% के साथ। उसके साथ साथ आपके पास बीएससी में फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट अवेलेबल होने चाहिए। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ऐसे ही फिजिक्स में आपके पास 3 सीटें हैं जो ओबीसी, 3 एसटी, 1 सीट, 6 सीटें यहाँ पे अनरिजर्व हैं, 1 सीट यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस की है। तो आपने अगर बीएससी की हुई है फिजिक्स से 60% के साथ तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। आप यहाँ पे केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट बीएससी में होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 24 है, लेकिन अगर आप SC ST EWS से बिलोंग करते हो तो आप वहां पे देख लेना, आपको कुछ आपके एज में छूट मिल सकती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे 2 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होगा, आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों यहाँ पे होने वाले हैं। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और 100 के 100 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से आने वाले हैं, जिससे आप अप्लाई करोगे। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उस इंटरव्यू में आपके मार्क्स का कोई वेटेज नहीं रहेगा, आपका इंटरव्यू ही आपका फाइनल सिलेक्शन का जरिया रहेगा। तो ये काफी अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और ये इसमें जो बेसिक है वो आपका नीचे इसमें दिया हुआ है। तो जो बेसिक है वो आपका यहाँ पे जो है 44,900 आपका बेसिक यहाँ पे रहेगा, जो कि लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें जो फाइनल सैलरी होती है वो 60,000 के आसपास बन करके आपकी आएगी। तो आपको यहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। फर्स्ट ईयर में आपको 16,000 मिलेंगे, सेकेंड ईयर में आपको 18,000 यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद जो अलाउंस है वो 3,000 का है। तो ये काफी अच्छी पोस्ट है, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इसको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड जो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी से है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, फीटर है, मैकेनिकल मशीन्स वगैरह हैं, ये सब जो है इनका बेसिक थोड़ा कम होता है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी आई है फिजिक्स केमिस्ट्री से। यहाँ पे आपका जो है अनरिजर्व में यहाँ पे अगर बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री में तो यहाँ पे 14 पोस्ट हैं। ओबीसी में कोई नहीं है, एससी में 4 हैं और ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट हैं। आपको केवल यहाँ पे आपका जो है 12th चाहिए 60% के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और बाकी सभी में आपको आईटीआई चाहिए, तो ये आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे लेकिन जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपका एग्जाम होगा जिसमें आपका मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी रखे गए हैं। अनरिजर्व के लिए 40% और ओबीसी एससी के लिए 30% यहाँ पे रखा गया है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब। और यहाँ पे जो आपको स्टाइफंड है वो फर्स्ट ईयर में आपको 2 साल का ट्रेनिंग होगा, 10,500 है, 12,500 है, 3,000 सेम अलाउंस यहाँ पे आपके लिए भी रखा गया है। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए 21,700 बेसिक होगा, यहाँ पे 25,500 बेसिक होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो। तो आपकी यहाँ पे फी वगैरह दी गई है, ये आप चेक कर सकते हो। तो आपको बता दें कि ये SC/ST कैटेगरी के लिए कोई फी नहीं है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे फ्री में अप्लाई कर सकते हो। ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। और आपके सभी एग्जाम्स के सेंटर्स लगभग सभी पूरे ऑल इंडिया यहाँ पे दिए जाएंगे, तो आप आसानी से यहाँ पे आप फॉर्म भरिए, आप अप्लाई कीजिए और आप एग्जाम दीजिए। ये काफी अच्छी जॉब है जो कि कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, तो आपको हाउ टू अप्लाई, आप यहाँ पे ऑनलाइन IGCAR की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अभी फॉर्म निकले हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 14th जो है आपकी लास्ट डेट आपकी होगी। अगर आपको किसी भी तरह से इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप हमारी मेल आईडी हमारे चैनल पे दी हुई है, उसमें आप मेल कर सकते हो। तो चलिए, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इसके लिए। आप अप्लाई कीजिए और हम चाहते हैं कि आप इसमें फाइनल सिलेक्शन भी पाएं। तो आगे आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आगे आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो हम उसका आपके सामने वीडियो जरूर के जरूर लेके आएंगे सबसे पहले। तो चलिए, अभी आपको हम फिर से एक बार बता दें कि आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि अगर वो कलकप्पम में है तो कलकप्पम में ही आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया इनके सेंटर्स दिए गए हैं, तो आप ये फॉर्म जरूर के जरूर भरें। ठीक है।